Hi everyone, this is Raza, and today we are going to talk about an opportunity which is very less known by final year engineering graduating students. तो क्या आपका गेट स्कोर कम है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं एक टॉप आईआईटी या एनआईटी से मास्टर्स करूं? क्या आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपको फुल स्टाइपेंड मिले मास्टर्स का, पर आपको कोई कॉलेज की फीस भी ना देनी पड़े? तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इफ यू आर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट एंड यू बिलोंग टू आइदर सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इफ यू इवन डोंट बिलोंग टू दीज कैटेगरीज, देन स्टिल आपके आस पड़ोस में कोई जिसको ये वीडियो यूजफुल हो सकता है या आपके जूनियर्स, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। Mas quando eu me ver, vai porra nenhuma. Que vocês são porra nenhuma. Que vocês fez porra nenhuma. Olha pra nós, cês sabe. So we all are aware of the current scenario of jobs in the market. अभी जॉब्स का कितना बुरा हाल है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब लग गई थी, उनमें से भी काफी लोगों की जॉब्स चली गई है। बहुत कंपनीज ने अपने ऑफर लेटर्स वापस ले लिए हैं, और जिन लोगों की जॉब लगी भी उनको डर है कि कहीं उनकी जॉब्स ना चली जाए। तो ऐसे सिनेरियो में हमको एक छोटी से छोटी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है, उसको उसका फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जरूर पता होना चाहिए। और यही मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, कि मैं आप लोगों को बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई एम 2018 जामिया मिलिया इस्लामिया पास आउट फ्रॉम, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम देयर इन सिविल इंजीनियरिंग। सो उसमें भी हम लोगों ने सिर्फ क्लास से शायद 13 to 15 बच्चों ने ही इसका फॉर्म भरा था, जिसमें अकेले मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। लार्सन एंड टूब्रो इंडिया में कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी, नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन, ये बाकी सेक्टर्स में भी काम करती है, भले आईटी हो या फिर डिफेंस हो या फिर हाइड्रोकार्बन हो, सारे सेक्टर्स में ये टॉप लीडिंग में लीड कर रही है इंडिया में। और यही कंपनी एक बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप के नाम से एक प्रोग्राम है जो जिसका एग्जाम कंडक्ट कराती है एवरी ईयर। दिस इज बेसिकली अ स्कॉलरशिप, बिकॉज आपको स्टाइपेंड मिलता है पूरा 13,400 का, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, और आप टॉप आईआईटीज और एनआईटी से, आईआईटी मद्रास जो रैंक 1 है, आईआईटी दिल्ली रैंक 2 है, और एनआईटी त्रिची और एनआईटी सूरतकल जो कि टॉप एनआईटीज हैं, यहाँ से आप मास्टर्स करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है मास्टर्स करने के लिए, इसका स्कोप भी अच्छा है, आगे आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं आसानी से। और अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि वो मैं भी फर्दर डिस्कस करूंगा, आपको मैं होम पेज पे लेके जाऊंगा एलएनटी के, जहां पे आप देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और डाउट होगा आपके मन में कि ये डिग्री जो मिल रही है ये नॉर्मल आपको मास्टर्स की ही मिलती है? हाँ, बेशक आपको नॉर्मल मास्टर्स की ही डिग्री मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लार्सन एंड टूब्रो से कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई अलग तरह की डिग्री मिलेगी। जो आप गेट से मास्टर्स करते हैं, आपकी क्लासेस भी सेम होती हैं, उन लोगों के साथ ही होती हैं। हाँ, इसमें ये है, आपको एक ज्यादा फायदा है कि इसमें ये लोग अलग से कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम या आपके सेमिनार्स होते हैं, जो कंपनी से कुछ लोग आते हैं और आपको लेक्चर्स देते हैं, तो ये तो आपका एक एडिशनल एडवांटेज है। बट कोर्स वर्क आपका वही होता है, डिग्री आपको सेम मिलती है जो आपको गेट से मिलती है। तो आप फर्दर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो डिग्री आपकी पूरी पूरी काम आएगी। तो लेट्स टॉक, अब चलते हैं और हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। Here is the page of BIS 2020, and here we can here is click here to apply. We can click here to apply. So let us show you what are the dates. So the date is 31st December. For the last date of online application is 31st December, and tentative date of hall ticket is 1st February, and date of online return is 1st March. Written exam is held on 1st March, and interviews are by the end of March and April. See, the qualification is first class engineer graduates in course civil electrical, as I told you, and pass out from in 2020. So this is the circular for this year. So this has already been, exam has already been passed. So now we'll be talking about 2021 basically. So the eligibility is 65%. In university you should have got in engineering at least 65% and above. In BE students can also apply for this, BE and BTech. And selection process is, I have already told you, online written examination is there, which is subject and aptitude, followed by interview.
Interview is simple. Basically, they don't ask too much of practical questions from you as we are freshers. They just ask you about some management questions like what is your goal in life? Some questions which I remember were asked from me, that what are some low points in your career and what are some high points in your career, and what is your goal in life, why you want to join this program. This question is very important, why you want to join this program. And other technical questions will depend upon what type of interviewer is there. I mean, what not what type, I mean what background he has, in which subject background he has. So that depend, technical questions mostly depends on that. So it's not a very tough interview. You can crack it easily if you are just be confident. The confidence is very important in. So I told you that 24 months payoff stipend is 13,400. So 13,400 per month you will get in this program. And employment is after successful employ completion. For example, I have just completed my course here and I have got my joining. So I'll be joining in within a month in the company. If so, this is basically, we are talking about people who will be graduating in 2021 for now, because for this year this has already been is in process. Now the interviews are being taken. So let's see the user guide, what's there in the user guide. So it's written the program name, Build India Scholarship. So four colleges I told: IIT Delhi, Madras, NIT Surat, and NIT Trichy. And this is undertaking. They'll sign a contract with you, that undertaking of 5 lakh rupees. I told you that this is a 5 lakh rupees bond will be there, and company a 5 years duration bond, and a 5 lakh rupees bond. So it's not too much because they are already spending more than 5 lakhs rupees. They are only giving you stipend, and other than that they are giving you fees. As far as I remember, NIT fees is 75 to 80,000 per semester. So they are spending more than 5 lakhs on you, about six and a half lakhs. So obviously there'll be a bond of at least 5 lakh. So, and the duration is 5 years. If you want to break this bond, you will just have to give this the bond money, which is 5 lakhs. तो एक चीज जो इसमें नहीं लिखी है, तो इस प्रोग्राम में 60 लगभग 60 टू 65 एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, मतलब हर साल फ्रेशर्स ये लोग लेते हैं। इसमें इंटरनल स्टूडेंट्स भी लिए जाते हैं, लगभग 60 ही। इंटरनल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 2 साल से लार्सन एंड टूब्रो में काम कर रहे हैं और वो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो कंपनी उनको भी मौका देती है। तो आधे जो बच्चे होते हैं वो इंटरनल्स होते हैं जो एलएनटी में 2 साल एक्सपीरियंस से आए, और आधे बच्चे जो होते हैं एक्सटर्नल्स होते हैं जो कि ऐसे अप्लाई करके एग्जाम दे के आते हैं, बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लियर करके आते हैं। तो 60 बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जाम में मेरे साथ में जो बंदे ज्वाइन किए हैं इसमें, उसमें भी बहुत लोग थे जिनका गेट रैंक अंडर 200 भी था, अंडर 150 भी था, लेकिन उन्होंने ये गेट से ज्वाइन नहीं किया। इससे ज्वाइन किया बिकॉज इसमें जॉब सिक्योर्ड है, इसमें आपको एक सिक्योर्ड जॉब मिलता है। वरना मास्टर्स करके आपको पता है कि बहुत मुश्किल से ही जॉब लगती है। इवन इफ आई टॉक अबाउट कोर ब्रांचेस लाइक सिविल एंड मैकेनिकल, तो मास्टर्स के बाद भी जॉब रेशियो बहुत कम है। इवन आईआईटीज की हम बात करें तो वहां पे भी जॉब बहुत कम लगती है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो बेशक आप कर। तो अगर हम बात करें इसको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और इसका क्या पैटर्न होता है, तो इस एग्जाम का टेक्निकल आता है और नॉन टेक्निकल आता है। नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड आता है, और एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, और इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह इसमें थोड़ी हाई लेवल की आती है, बट इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाता देखा जाए तो। अगर आप, टाइम बहुत कम होता है बेसिकली, एक पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम मिलता है। तो देखा जाए तो आप, इसकी ट्रिक यही है कि आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, घबराए ना कि मेरे इतने क्वेश्चंस बचे हैं। एंड में, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके एग्जाम में, ये अच्छी बात है, तो एंड में आपको जो नहीं हुए हैं आप उसमें रैंडम कुछ भी मार सकते हैं, बट
मेन यही है कि आप घबराएं ना, जितने हो रहे हैं क्वेश्चंस उनको उतने उतने अच्छे से करें। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मेरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि मेरे बहुत क्वेश्चंस मैंने नहीं सॉल्व किए, बट ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप कम क्वेश्चंस करें, लेकिन अगर आपने सॉल्व कर दिया आपका आराम से हो जाए, क्योंकि कोई भी इतने कम टाइम में नहीं कर पाता है। क्योंकि बहुत लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हाई नहीं बट हाँ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और ऑन द अदर हैंड नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत टेक्निकल का बहुत इजी पेपर आता है। अगर आपने गेट किया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी अगर की है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, या फिर गेट के लास्ट ईयर के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट ईयर के भी कुछ कुछ बीच में पूछ लेते हैं, वरना मोस्टली थ्योरेटिकल या वन लाइनर या सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लगभग अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप लगभग पूरे ही क्वेश्चंस कर लेंगे टेक्निकल में। तो ध्यान रखिए आप अपना टेक्निकल स्ट्रांग रखिए, ताकि आपके टेक्निकल के इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे कर लें लगभग, और उसमें आपका स्कोर अच्छा बन जाए। तो गेट से कंपेयर करूं तो ये एग्जाम बहुत आसान है निकालना। मैंने आपको बताया मेरा गेट में इतना अच्छा रैंक नहीं आया था, बट मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो मेन यही है, आप अगर गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उतना आपका सफिशिएंट है। बस थोड़ा सा आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो कि गेट में आता है, इंग्लिश में भी गेट में आता ही है, तो आप थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दे लें थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, 1 महीना एग्जाम से जस्ट पहले, तो बहुत इजीली एग्जाम क्लियर हो सकता है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोग्राम बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाय लार्सन एंड टूब्रो। अगर कोई चीज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। So guys, here on this channel we'll be talking about job opportunities जो लोगों को ज़्यादा नहीं पता होती हैं, और not just job opportunities but I'll be also talking about how to crack major examinations. I'll be connecting you with people who have cracked those examinations. They'll be guiding you how to do it. So we'll be talking about major examinations like BARC, after engineering examinations like BARC हो गया, GATE हो गया, engineering services हो गया, ISRO हो गया, और major state examinations हो गया, कोई भी निकलती है जिसकी वैकेंसी। And for after 12th we'll be talking about JEE mains, IIT कैसे क्रैक करें। I'll be connecting you with people who have got under 100 rank in IITs. And apart from this, we'll also be talking about how to pursue a career. We'll be talking to experts on how they have become so successful in a particular field and how to pursue that career from basic. So this is my objective with this channel and please help me pursue it. अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा और इस तरह के जो मैंने बात करी, जो मैं आगे फ्यूचर में करने वाला हूँ, वो सब आपको यूजफुल लगता है या आपके काम आ सकता है, आपके किसी जानने वाले काम आ सकता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या कौन से एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। मैं किसी को कनेक्ट करके उस पर वीडियो बना सकता हूँ। सो गाइस, दिस इज रजा साइनिंग ऑफ and I'll be coming with another informative video very soon. So keep watching my channel and subscribe it. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.